नमस्कार, स्वागत है सभी का हमारे YouTube चैनल नॉलेज रैन में, जहां हम ओशो के द्वारा लिखित मन का दर्पण को यहाँ पर सुनेंगे। मनुष्य का जीवन रोज रोज ज़्यादा से ज़्यादा अशांत होता चला जाता है और इस अशांति को दूर करने के लिए जितने उपाय किए जाते हैं उनसे अशांति घटती हुई मालूम नहीं पड़ती और बढ़ती हुई मालूम पड़ती है। और जिन्हें हम मनुष्य के जीवन में शांति लाने वाले वैद्य समझते हैं, वे बीमारियों से भी ज़्यादा खतरनाक सिद्ध होते चले जाते हैं। ऐसा बहुत बार होता है कि रोग से भी ज़्यादा औषधि खतरनाक सिद्ध होती है। अगर कोई निदान न हो, अगर कोई ठीक डायग्नोसिस न हो, अगर ठीक से न पहचाना गया हो कि बीमारी क्या है, तो इलाज बीमारी से भी ज़्यादा खतरनाक सिद्ध हो तो आश्चर्य नहीं है। मनुष्य के जीवन में अशांति का मूल कारण क्या है? दुख, पीड़ा क्या है? मनुष्य के तनाव और टेंशन के पीछे कौन सी वजह है? उसका ठीक ठीक पता न हो तो हम जो भी करते हैं वह और भी कठिनाई में डालता चला जाता है। एक छोटी सी कहानी से मैं अपनी बात शुरू करूं, जिससे मैं कह सकूं कि मनुष्य के जीवन की मूल परेशानी क्या है। और जब तक हम उसे दूर नहीं करते, तो चाहे पूरब की संस्कृतियां हो, चाहे पश्चिम की, चाहे धार्मिक कहे जाने वाले लोग हों और चाहे भौतिक कहे जाने वाले लोग हों, कोई अंतर नहीं पड़ता। आदमी अशांत ही होता चला जाता है। एक सम्राट के द्वार पर बहुत भीड़ लगी हुई थी और भीड़ बढ़ती ही चली जा रही थी। सुबह से लोग आने शुरू हुए थे और अब सांझ होने के करीब थी। करीब करीब पूरी राजधानी द्वार पर इकट्ठी हो गई थी। कुछ ऐसी घटना वहाँ घट गई थी कि जो भी आकर खड़ा हो गया था उसने लौटने का नाम नहीं लिया। सारे नगर में खबर फैल गई थी। हर आदमी राजमहल की तरफ ही भागा चला जा रहा था और घटना बहुत छोटी थी। किसी की कल्पना में भी नहीं हो सकती थी कि इतनी बड़ी बन जाएगी। सुबह ही सुबह एक भिखारी ने भीख मांगी थी सम्राट के द्वार पर। सम्राट अपने राजमहल की सीढ़ियों पर खड़ा था। उस भिखारी ने कहा था, क्या आप मेरे भिक्षा पात्र को भर देंगे? सम्राट ने कहा कि निश्चित ही। लेकिन उस भिखारी ने कहा, इससे पहले कि मेरा भिक्षा पात्र भरा जाए, मेरी शर्त आपको पता है? मैं बिना शर्त भिक्षा नहीं लेता हूँ। सम्राट बहुत हंसा और उसने कहा कि यह पहला मौका है कि कोई भिखारी और शर्त के सहित भिक्षा मांगता हो। क्या है शर्त तुम्हारी? उस भिखारी ने कहा, शर्त तो ऐसे छोटी है, आप सम्राटों के लिए बहुत कठिन नहीं है, लेकिन मैं कह दूँ, मेरा भिक्षा पात्र पूरा भर सकते हो तो ही मुझे भिक्षा दें, अन्यथा मैं किसी और द्वार पर मांगूंगा। सम्राट और भी हंसने लगा और उसने कहा, पागल मालूम होते हो, इतना छोटा सा भिक्षा पात्र लिए हो, हम उसे भी न भर सकेंगे, ऐसा संदेह का कारण क्या है? फिर सम्राट ने मजाक में ही अपने वजीर को कहा कि अब धन से भर दो इसके भिक्षा पात्र को, अन्न से नहीं, स्वर्ण मुद्राओं से भर दो, ताकि यह भिखारी अपनी आगे के लिए शर्त भूल जाए और समझ ले कि सम्राटों के द्वार पर भिक्षा कैसे मांगी जाती है। उस भिखारी ने फिर कहा कि ध्यान रहे, मेरी शर्त ख्याल है ना? पात्र पूरा भर देंगे, अधूरा तो नहीं लौटना पड़ेगा, क्योंकि अधूरा पात्र लिए मैं कभी लौटता नहीं हूँ। सम्राट के वजीर स्वर्ण अशर्फियाँ ले आए। उस भिक्षु के पात्र में उन्होंने डाला और डालते ही सम्राट को अपनी भूल का पता चल गया। वे अशर्फियाँ उस पात्र में गिरते ही खो गई, जैसे गिरी ही न हो। पात्र खाली का खाली। और तब समझ में आया कि शर्त बहुत महंगी पड़ गई है। लेकिन सम्राट बड़े सम्राटों से नहीं हारा था। इस भिखारी से हार जाएगा, इसकी भी उसकी तैयारी न थी। उसने अपने वजीर को कहा कि चाहे मेरे सारे खजाने खाली हो जाएं, लेकिन यह पात्र भरना ही है। फिर एक दौड़ शुरू हुई। खजानों से धन का आना और इस भिक्षी के पात्र में डाला जाना और उन सब का खो जाना और पात्र खाली का खाली। इसलिए वह भीड़ इकट्ठी हो गई थी। सांझ होते होते राजा के खजाने खाली होने लगे,
लेकिन पात्र के भरने का कोई भी आसार दिखाई नहीं दिया। फिर राजा थक गया, हार गया, उस भिखारी के पैरों पर गिर पड़ा और उससे पूछने लगा, जाने के पहले मैं तो हार गया। मैंने स्वीकार कर लिया कि तुम्हारे पात्र को पूरा नहीं भर सकूंगा और भूल हो गई मुझसे, लेकिन जाने के पहले इतना बता जाओ, यह पात्र किस जादू से निर्मित है? किन मंत्रों से सिद्ध किया गया है? यह पात्र भरता क्यों नहीं? वह भिखारी कहने लगा, न कोई मंत्र, न कोई जादू, एक बहुत छोटा सा राज है इस पात्र का। इस पात्र को मैंने आदमी के हृदय से बनाया है। न आदमी का हृदय कभी भरता है, न यह पात्र कभी भरता है। मुझे पता नहीं कि यह कहानी कहाँ तक सच है। यह भी पता नहीं कि आदमी के हृदय से कोई पात्र बन सकता है या नहीं बन सकता है, लेकिन उसे जानने की ज़रूरत भी नहीं है। एक बात निश्चित है कि आदमी का हृदय कभी भरता नहीं, चाहे कितने ही खजाने मिल जाएं, चाहे कितना ही धन, चाहे कितना ही यश, जो भी मिल सकता है मिल जाए, और आदमी के हृदय का पात्र खाली का खाली रह जाता है। और आदमी के हृदय की भी एक ही शर्त है कि मुझे भर दो। मुझे नहीं भरोगे तब तक मैं शांत नहीं हो सकता हूँ। आदमी का हृदय करता है, मुझे भर दो तो ही मैं शांत हो सकता हूँ, तो ही मैं सुखी हो सकता हूँ। और आदमी का हृदय कभी भरता नहीं, और इन दोनों के बीच में जो तनाव है वह अशांति बन जाती है। महत्वाकांक्षा, एम्बिशन के अतिरिक्त और कोई शांति नहीं है। महत्वाकांक्षा किसी भी तरह की हो सकती है। एक आदमी बहुत बड़ा महल खड़ा करना चाहे तो भी महत्वाकांक्षा है, और एक आदमी स्वर्ग में प्रवेश करना चाहे तो भी महत्वाकांक्षा है, और एक आदमी धन के अंबार लगाना चाहे और पृथ्वी पर सबसे बड़ा धनपति बन जाना चाहे तो भी महत्वाकांक्षा है, तो भी एम्बिशन है, और एक आदमी नग्न खड़ा होकर सबसे बड़ा तपस्वी बन जाना चाहे तो भी एम्बिशन है, तो भी महत्वाकांक्षा है। आदमी जब तक कुछ भी बनने के लिए आतुर है तब तक उसके प्राणों में महत्वाकांक्षा की आग जलती है। अगर कोई आदमी धार्मिक बनने के लिए भी दीवाना हो जाए, घर द्वार छोड़कर सन्यासी हो जाए, तो भी पीछे जो आग जल रही है वह महत्वाकांक्षा की आग है। कोई आदमी छोटे क्लर्क से बड़ा क्लर्क बनना चाहता है, कोई आदमी मजदूर से अमीर बनना चाहता है, कोई भिखारी से सम्राट बनना चाहता है, कोई पापी से पुण्यात्मा बनना चाहता है, कोई असाधु से साधु बनना चाहता है। लेकिन जब तक कोई आदमी कुछ बनने की पागल दौड़ में है तब तक शांत नहीं हो सकता, तब तक अशांति उसके जीवन में रहेगी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह क्या बनना चाहता है। बनना चाहने की दौड़ ही अशांति का आधार मूल है, और सारी मनुष्य जाति अशांत है। इससे प्रतीत होता है कि सारी मनुष्य जाति महत्वाकांक्षा के ज्वर से पीड़ित और परेशान है। यह मत सोच लेना आपकी राजनीतिक परेशान है, सिर्फ सन्यासी भी परेशान है। और यह मत सोच लेना आप कि पश्चिम के लोग परेशान हैं, पूरब के लोग भी परेशान हैं। और यह भी मत सोच लेना कि धनी परेशान है, दरिद्र भी परेशान है, एक एक आदमी परेशान है। जब सारी मनुष्यता इतनी परेशान हो तो बीमारी कहीं जड़ से हमें पकड़ती होगी। छोटे बच्चे पैदा हुए और महत्वाकांक्षा पकड़नी शुरू हो जाती है। हमारे शिक्षालय, स्कूल, विद्यापीठ, विश्वविद्यालय सभी महत्वाकांक्षा की शिक्षा देते हैं। वे सब ट्रेनिंग सेंटर हैं जहाँ एम्बिशन सिखाई जाती है, महत्वाकांक्षा सिखाई जाती है। पहले दिन बच्चा स्कूल में गया और हम सिखाते हैं कि प्रथम आने की कोशिश शुरू करो, पीछे मत रह जाना, सबसे आगे खड़ा होना जरूरी है। और दौड़ शुरू हुई। बच्चे के झूले से जो दौड़ शुरू होती है वह कब्रिस्तान तक चलती है। सारा जीवन अशांति की एक लंबी यात्रा हो जाता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि दौड़ किस दिशा में चलती है, लेकिन दौड़ चलती रहती है। जो लोग इस दौड़ के प्रति सजग हो जाते हैं और जो लोग अपने भीतर से इस दौड़ की व्यर्थता को समझ लेते हैं और जो लोग इस दौड़ की व्यर्थता के प्रति जागरूक हो जाते हैं, अवेयर हो जाते हैं, वे लोग तत्क्षण शांत हो जाते हैं। उन्हें शांत होने के लिए और कुछ भी नहीं करना पड़ता है। ऐसा भी नहीं है कि शांत हो जाने पर वे जिंदगी से पहाड़ों पर भाग जाएंगे।
ऐसा भी नहीं है कि दफ्तरों में काम नहीं करेंगे, ऐसा भी नहीं है कि खाना नहीं बनाएंगे, बुहारी नहीं लगाएंगे, कपड़े भी नहीं बनाएंगे, ऐसा भी नहीं है कि ज़िंदगी का सारा काम छोड़ देंगे। नहीं, बल्कि मेरी दृष्टि यह है कि जैसे ही महत्वाकांक्षा की दौड़ छूट जाती है, प्रत्येक काम एक नया आनंद और नया अर्थ ले लेता है। तब भीतर दौड़ नहीं होती, बाहर श्रम होता है। तब भीतर तनाव नहीं होता, बाहर सृजन होता है। तब भीतर तो गहरी शांति छा जाती है, और भीतर जितनी गहरी शांति होती है, आदमी उतनी ही तत्परता से बाहर सक्रिय हो जाता है। बैलगाड़ी को रास्ते से गुजरते देखा होगा, उसका चाक घूमता चला जाता है, लेकिन बीच में एक कील स्थिर खड़ी रहती है। वह कील नहीं चलती, वह कील चुपचाप खड़ी रहती है, वह चलती ही नहीं। उस खड़ी हुई कील पर चाक घूमता चला जाता है। कील बिल्कुल खड़ी रहती है और चाक घूमता है। खड़ी हुई कील पर घूमते हुए चाक का आधार है। अगर कील भी घूमने लगे तो फिर बैलगाड़ी आगे नहीं बढ़ सकती, गिरेगी और नष्ट हो जाएगी। आदमी का चित्त न घूमे, आदमी का व्यक्तित्व घूमे। आदमी का व्यक्तित्व एक चाक बन जाए, गतिमान हो, लेकिन आदमी का चित्त एक कील हो, स्थिर, शांत, मौन, वहाँ कोई दौड़ नहीं। और जब आदमी का चित्त भी दौड़ने लगता है और व्यक्तित्व भी दौड़ता है, तो दुर्घटना शुरू हो जाती है, जीवन अशांत हो जाता है। लेकिन आमतौर पर लोग सोचते हैं कि चित्त अगर नहीं दौड़ेगा तो फिर तो सब ठहर जाएगा। वे यही कह रहे हैं कि अगर कील नहीं घूमेगी तो फिर चाक ठहर जाएगा। नहीं, कील के घूमने से चाक नहीं ठहरता, कील के घूमने से ही चाक के गिर जाने की संभावना है। कील खड़ी रहे तो ही चाक घूमेगा और ठीक से घूमेगा। लेकिन अब तक जिस सूत्र पर हमने मनुष्य का निर्माण करने की कोशिश की है, वह यह है कि चित्त को दौड़ाओ, उसकी आत्मा को व्यथित और परेशान करो, उसकी आत्मा में जहर डाल दो पागलपन का, कि वह पागल हो जाए, कि मैं कुछ हो जाऊं, और इसी बुखार के आधार पर आदमी से काम लो। यह काम स्वस्थ नहीं है। हम जो भी काम कर रहे हैं, सारा काम अस्वस्थ है, ज्वरग्रस्त है, फिवरिश है, क्योंकि भीतर प्राण पागल की तरह दौड़ रहे हैं। काम हम करने में उत्सुक नहीं हैं, हम आगे जाने में उत्सुक हैं। इसलिए कोई भी काम आनंद नहीं देता, कोई भी काम शांति नहीं देता, कोई भी काम जीवन की प्रफुल्लता नहीं बनता है, कोई भी काम संगीत नहीं बन पाता, कोई भी काम प्रार्थना नहीं बन पाता है। हर काम को हम सीढ़ी बनाते हैं कि आगे पहुंच जाए, और आगे पहुंचकर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और आगे की सीढ़ियां दिखाई पड़ेगी, और कहीं भी पहुंचकर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जहां भी हम होंगे आगे की नज़र होगी, और जहां हम होंगे इसलिए वहां हम अस्वस्थ, परेशान और पीड़ित होंगे। वहां से हट जाने के लिए आतुर होंगे, कहीं और पहुंचने के लिए उत्सुक होंगे, और जहां हम पहुंचने के लिए उत्सुक हैं वहां पहुंचकर भी फिर यही प्रक्रिया दोहराएगी। इसलिए आदमी कहीं भी पहुंच जाए, नहीं पहुंच पाता कहीं। कुछ भी पाले खाली रह जाता है, कुछ भी मिल जाए ऐसा नहीं लगता कि मिल गया। जिंदगी भर एक अनफुलफिलमेंट, एक अपूर्णता, एक अपूर्ति, एक रिक्तता, एक एप्टीनेस प्राणों को पकड़ते रहते हैं। महत्वाकांक्षा होती है जितनी चित्त में, मन उतना ही खाली रह जाता है। जितनी कम महत्वाकांक्षा होती है, मन उतना ही भर जाता है। जितना भरा हुआ मन होता है उतना ही जीवन आनंद होता है। जितना जीवन आनंद होता है उतना प्रत्येक काम एक नया अर्थ ले लेता है। कबीर भी कपड़ा बुनता था, नहीं, शांत हो जाने से कपड़ा बुनना बंद नहीं हुआ। मन शांत हो जाने से कबीर की वह धुनक धुन समाप्त नहीं हुई। लोगों ने आकर कबीर से कहा भी कि बंद करो यह सब, अब किस लिए कपड़े बुनते हो। कबीर ने कहा कि पहले कपड़े बुनता था, ज्वरग्रस्त था, कपड़े बुनने से कोई मतलब न था, कुछ और पाना था, उसके लिए कपड़े बुनता था। अब भी कपड़े बुनता हूँ, अब कुछ पाने के लिए नहीं, कुछ देना है, इसलिए कपड़े बुनता हूँ। पहले कपड़ा बुनता था, जो पहनता था उससे मुझे कुछ चाहिए था,
अब भी कपड़ा बुनता हूँ। अब जो भी कपड़ा ले जाता है उसे एक सुंदर कपड़ा दे सकूँ, इसलिए कपड़ा बुनता हूँ। कपड़ा बुनकर कबीर बाजार में बेचने जाते थे। हजारों लोगों ने, लाखों लोगों ने बाजार में जाकर कपड़े बेचे हैं। हजारों जुलाहों ने कपड़े बुने हैं, लेकिन कबीर जैसा जुलाहा खोजना बहुत मुश्किल है। कबीर नाचते हुए जाते थे, एक कपड़ा बुन लाए थे। लोग पूछते कि इतने खुश किस लिए हो रहे हो? कबीर कहते कि इतने आनंद से बुना है यह कपड़ा, अब उस राम की तलाश में निकला हूँ जो इसे पहनेगा। गोरा कुम्हार गोरा ही था, फिर मन शांत हो गया तो घड़े और बर्तन बनाने बंद नहीं कर दिए थे। फिर तो वह और भी सुंदर घड़े बनाने लगा, क्योंकि अब जिनके पास घड़े ले जाने थे वे परमात्मा हो गए थे। शांत चित्त को सारा जगत परमात्मा दिखाई पड़ने लगता है। फिर भी काम जारी रहेगा। अभी भी माँ घर में खाना बनाती है, अभी वह अपने बेटे के लिए खाना बनाती है। मन शांत हो जाए तो परमात्मा के लिए खाना बनाएगी। वह बेटा बदल जाएगा और परमात्मा सामने आ जाएगा। अभी भी एक आदमी द्वार पर बुहारी लगाता है, कल भी बुहारी लगा सकता है। एक अशांत आदमी बुहारी लगा रहा है, बुहारी लगाने से उसे कोई भी प्रयोजन नहीं है। एक शांत आदमी भी बुहारी लगाएगा, लेकिन बुहारी लगाना वही अर्थ ले लेगी जो किसी कवि को कविता का है, किसी संगीतज्ञ को संगीत का है, किसी प्रेमी को प्रेम का है। व्यक्तित्व शांत होगा तो भी जगत सक्रिय होगा, लेकिन वह सक्रियता हिंसा नहीं रह जाएगी, वह सक्रियता प्रतिस्पर्धा नहीं रह जाएगी, वह सक्रियता महत्वाकांक्षा की पागल दौड़ नहीं रह जाएगी। शांत चित्त की क्रिएटिविटी होगी, शांत चित्त का सृजन होगा। लेकिन अब तक हमने मनुष्य को ढाला है महत्वाकांक्षा के सूत्र में, और अब भी हम सजग नहीं हो गए हैं कि आने वाले बच्चों को महत्वाकांक्षा की दिशा में न ढालें। अब भी हम उन्हें उसी दिशा में ढाल रहे हैं। हर बाप अशांत है, हर शिक्षक अशांत है, हर माँ अशांत है, लेकिन फिर बच्चों को उसी ढांचे में ढाल रहे हैं जिस ढांचे में हम ढले हैं। बड़े आश्चर्य की बात है, अगर हमारा पूरा समाज अशांत है तो आने वाले बच्चों के लिए हम कुछ व्यवस्था करें कि वे उसी ढांचे में न जाए जिससे हम गए थे। लेकिन हर बाप यह कोशिश करता है कि बेटा उस जैसा बन जाए जैसा वह है। माँ यह कोशिश करती है कि उसका बेटा वैसा बन जाए जैसा वह है। और कोई माँ, कोई बाप, कोई शिक्षक यह नहीं पूछता कि हम क्या हैं। हम इतने अशांत और दुखी हैं। हम आने वाले बच्चों और आने वाली पीढ़ियों को भी इतना ही अशांत और दुखी छोड़ जाने को इतने आतुर क्यों हैं? हर पीढ़ी अपनी ही शक्ल में नई पीढ़ी को ढाल देती है और सोचती है बहुत बड़ा काम कर दिया है, और जो रोग जारी थे वे जारी रहते हैं, और कोई पीढ़ी तैयार नहीं होती कि रोग की बुनियादों को समझे। महत्वाकांक्षा के आधार पर दुनिया हजारों वर्षों जी ली। कोई 3000 वर्ष का इतिहास ज्ञाते। 3000 वर्ष में 15,000 युद्ध हुए हैं जमीन पर। प्रतिदिन युद्ध चल रहा है, किसी न किसी कोने में आदमी की हत्या चल रही है। 3000 वर्षों में 15,000 युद्ध का मतलब क्या होता है? 5 युद्ध प्रतिवर्ष हो रहे हैं। एक एक युद्ध में करोड़ों लोगों की हत्या हो रही है। पहले महायुद्ध में 3.5 करोड़ लोगों की हत्या हुई, दूसरे महायुद्ध में 7.5 करोड़ लोगों की हत्या हुई। अब तीसरे की तैयारी है जिसमें हम पूरी मनुष्यता को समाप्त करने का इंतजाम कर रहे हैं। फिर भी कोई नहीं पूछता कि महत्वाकांक्षा की शिक्षा से इतने युद्ध आए। महत्वाकांक्षा की शिक्षा से सारी मनुष्य जाति का जीवन एक पागल खाने में, एक मेड हाउस में बदल गया है। लेकिन नहीं, हम यह जरूर पूछेंगे कि अशांत है, शांत कैसे हो जाए। फिर कोई आदमी हमको आकर कहेगा कि माला फेरने से शांति हो जाती है। महत्वाकांक्षा की भीतर आग जल रही है, माला फेरने से क्या होगा? फिर एक आदमी कहेगा कि राम राम जपने से शांति हो जाती है। भीतर महत्वाकांक्षा का जहर घूम रहा है, नस में, मस्तिष्क में, प्राणों में। राम राम जपने से क्या होगा? फिर न राम राम जपने से कुछ होगा, न माला फेरने से कुछ होगा। फिर हम माला फेंक देंगे और राम नाम को भी फेंक देंगे और कहेंगे कुछ भी नहीं होता, सब बेकार है। या आप कहेंगे कि हमारे भाग्य में नहीं है, या कहेंगे कि हमारे पिछले जन्मों का कर्म ठीक नहीं है। लेकिन कोई भी यह न पूछेगा कि भीतर जो प्राणों को जलाने वाली आग है अशांति की, उसे बुझाने का, उसे मिटाने का कोई उपाय किया है?
उस आग को हम रोज़ नया फ्यूल, रोज़ नया ईंधन देते चले जाएंगे, रोज़ नई लकड़ियाँ उसमें लगाते चले जाएंगे, वहाँ आग को भड़काते रहेंगे और एक हाथ से और दूसरे हाथ से यहाँ शांत होने के लिए मंदिरों की, योगियों की, महर्षियों की तलाश करते रहेंगे कि कोई ट्रांसडेंटल मेडिटेशन बता दे, कोई ध्यान बता दे, कोई तप बता दे, कोई महर्षि मिल जाए जिसके हम पैर पकड़ लें और आशीर्वाद दे दे, कोई ताबीज़ बता दे, वह हम ताबीज़ बांध लें। सब करेंगे हम, लेकिन एक बुनियादी सवाल को नहीं पूछेंगे कि हम अशांत क्यों हैं। शांत होने की कोशिश करेंगे हम, लेकिन यह कभी ना पूछेंगे कि हम अशांत क्यों हैं। और अगर हम यह पूछें कि हम अशांत क्यों हैं, तो मैं नहीं समझता कि एक ऐसा आदमी खोजना मुश्किल है जिसे अपनी अशांति का कारण दिखाई न पड़ जाए। लेकिन उसे हम देखना भी नहीं चाहेंगे, क्योंकि उसे देखने का मतलब है जिंदगी का रूपांतरण होगा, क्योंकि उसे देखने का मतलब एक ट्रांसफॉर्मेशन होगा, क्योंकि उसे देखने के बाद आप वही आदमी नहीं रह जाएंगे जो थे। एक नए आदमी को जन्म लेने की मजबूरी हो जाएगी। और कोई आदमी बदलना नहीं चाहता है, हर आदमी वही रहना चाहता है जो वह है। कोई आदमी बदलने को राज़ी नहीं है, और जो आदमी बदलने को राज़ी नहीं है वह आदमी न शांत हो सकता है, न आनंदित हो सकता है, न आलोक को उपलब्ध हो सकता है। बदलने की क्षमता ही सच कहा जाए तो आदमी होने की क्षमता है। कोई जानवर कभी नहीं बदलता। जानवर वैसा ही जीता है जैसा उसका बाप जीता है। उसका बाप भी वैसे ही जीता था, उसका बाप भी वैसे जीता था। अगर जाकर जानवरों से पूछा जाए तो वे कभी नहीं बदलते। वे हमेशा पुरानी परंपरा के अनुसार चलते हैं, कोई भी फर्क नहीं लाते। जानवर बड़े परंपरागत होते हैं, ट्रेडिशनल होते हैं। जो उनके बाप ने किया था वही वे करते हैं, और कोई भी जानवर अपनी ज़िंदगी में कोई बदलाहट नहीं लाता। रेवोल्यूशन, क्रांति सिर्फ आदमी का लक्षण है, किसी पशु का नहीं। और जो आदमी अपनी ज़िंदगी में कोई क्रांति नहीं लाता, उसे समझ लेना चाहिए वह पशुओं के साथ खड़ा होता है, मनुष्य के साथ खड़ा नहीं होता। लेकिन हम सब देखते हैं चारों तरफ, और फिर भी वही करने के लिए तैयार रहते हैं जो हम थे कल। नया होने की हमारी हिम्मत ही नहीं है, और इसलिए हम जिंदगी के असली कारणों को देखते भी नहीं, आंख बंद रखते हैं कि उनको न देखें। कौन करता है किसी को अशांत? मुझे मालूम है, मुझे न मालूम कितने लोग मिलते हैं जो पूछते हैं हम शांत कैसे हो जाएं। मैं उनसे कहता हूँ यह मत पूछो, यह गलत सवाल है। शांत होने का सवाल ही मत पूछो, यह पूछो कि अशांत क्यों हो। अपनी अशांति को समझने की कोशिश करो और तुम पाओगे कि कोई अशांति नहीं टिक सकती। लेकिन अशांति हम नहीं समझना चाहते हैं, हम शांत होना चाहते हैं। अशांति को समझेंगे तो व्यक्तित्व को बदलना पड़ेगा, क्योंकि तब हमें पता चलेगा कि मैं अपने कारण अशांत हूँ, मुझे कोई दुनिया में अशांत नहीं किए हुए है। और अगर यह मुझे पता चल जाए कि मैं अपने कारण अशांत हूँ, तो फिर किसको दोष दूंगा? भाग्य को, भगवान को, समाज को, जगत को? किसको दोष दूंगा? फिर दोषी मैं रह जाऊंगा। और दुनिया में कोई आदमी अपने को दोषी नहीं ठहराना चाहता, दूसरे को दोषी ठहराकर मुक्त हो जाना चाहता है। महत्वाकांक्षा मनुष्य के जीवन के दुखों का मूल आधार है, और जब तक कोई आदमी एम्बिशस है, महत्वाकांक्षी है, तब तक उसे स्वीकार कर लेना चाहिए कि वह अशांत रहेगा। परिश्रम में क्यों योगियों का इतना समादर बढ़ रहा है? आप समझते हैं, पश्चिम में एम्बिशन अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच गई है। पश्चिम पागलपन की आखिरी सीमा पर पहुंच गया है। इधर विवेकानंद जी को कोई नहीं पूछता, अमेरिका में पूछताछ शुरू हो जाएगी। शायद हम सोचेंगे कि विवेकानंद बहुत प्रतिभाशाली है, इसलिए अमेरिका में पूछताछ होती है। विवेकानंद निश्चित ही प्रतिभाशाली हैं, लेकिन भारत में कोई क्यों नहीं पूछताछ करता था? अभी पागलपन उस जगह नहीं पहुंचा जहां इलाज करने वाले को खोजने की ज़रूरत है, लेकिन पहुंच रहा है। पागलपन बढ़ता चला जा रहा है। पूरब से कोई भी चला जाता है और पश्चिम से में आदमी पहुंच जाता है उसके पास कि हमें शांत होने का उपाय बताओ। न्यूयॉर्क में 30% लोग बिना दवा लिए रात को नहीं सो रहे हैं। 30% छोटी संख्या नहीं है। 30% आदमियों की नींद खो गई है,
और न्यूयॉर्क के मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि इस सदी के पूरे होते होते न्यूयॉर्क में कोई आदमी बिना दवा लिए, बिना नींद की दवा लिए नहीं सो सकेगा। तो फिर न्यूयॉर्क का आदमी पूछेगा कि मुझे नींद कैसे आए। वह पूछता फिरेगा कि मुझे नींद कैसे आए, और अगर कोई तरकीब बता देगा कि नींद इस तरह आती है। आपको पता है, विवेकानंद ने जब पहली दफ़ा पश्चिम में अमेरिका में ध्यान की बात की तो अमेरिका में ध्यान के लिए एक नया शब्द प्रचलित हो गया। चूँकि आप तो दवा के कारखानों से संबंधित हैं, आप शब्द को समझ सकेंगे। न्यूयॉर्क में और अमेरिका के बड़े शहरों नगरों में विवेकानंद की ध्यान की बात को सुनकर कई लोगों ने प्रयोग किया और उनको नींद आ गई। तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा, यह तो बहुत अच्छी तरकीब है, यह नॉन मेडिसिनल दवा है, दवा भी नहीं लेनी पड़ती और नींद भी आ जाती है। नॉन मेडिसिनल टेक्नोलॉजी है। लेकिन वह आदमी नहीं पूछेगा कि मुझे नींद क्यों नहीं आती है, वह कहेगा कि मुझे नींद लाने की दवा चाहिए या कोई तरकीब चाहिए। वह यह नहीं पूछेगा कि मुझे नींद क्यों नहीं आती है। अगर दिन भर कोई आदमी चित्त को खींच कर रखेगा महत्वाकांक्षा के लिए, तो चित्त के सारे स्नायु जकड़ जाएंगे। वे रात को भी ढीला होने से इनकार कर देंगे, वे तने ही रह जाएंगे। फिर नशे की ज़रूरत पड़ेगी, दवाओं की ज़रूरत पड़ेगी। हम दवाएं खोजेंगे, नशे खोजेंगे, मेथड्स खोजेंगे, शांत होने के लिए ध्यान की तरकीब पूछेंगे, जब तब और न मालूम क्या क्या पूछेंगे, लेकिन बुनियादी सवाल नहीं पूछेंगे कि आखिर मेरा मस्तिष्क इतना खिंचा हुआ क्यों है, कौन खींच रहा है इसे, मेरे अतिरिक्त और कोई भी नहीं। लेकिन उस तरफ हमारा ध्यान नहीं है। मुल्क भर में मैं घूमता हूँ, न मालूम कितने तरह के लोग मुझे रोज़ मिलते हैं। जो भी आदमी मिलता है वह पूछता है कि क्या करें, कोई शांति नहीं है। और ऐसा नहीं है कि गरीब पूछता हो तो समझ में आ जाता है, समझ में आता है कि तकलीफ़ है, मकान नहीं है, रोटी नहीं है, बच्चे बीमार हैं। लेकिन अमीर भी यही पूछता है, वह भी यही कहता है कि बहुत तकलीफ़ में हूँ, बहुत परेशानी में हूँ। तब ख्याल आता है कि गरीबी अमीरी से इस परेशानी का कोई संबंध नहीं है। आदमी की बनावट में कहीं कोई तत्व गड़बड़ हो गया है। वह गरीब के साथ भी वही है, अमीर के साथ भी वही है।